राजनीति में धर्म को तो नहीं देखेंगे। जो नॉर्मल मुद्दे हैं हमारे, एजुकेशन हो गया, पॉलिसीज हो गई जो विदेश से रिलेटेड है, बॉर्डर पे हो रहा है लद्दाख वगैरह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी देखेंगे, ध्यान में रखेंगे और यही सब चीज देखेंगे क्या हो रहा है हमारा। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट भोपाल में मौजूद है। जॉब निकलती नहीं, हम पे 5 साल में जॉब आई थी पटवारी, उसमें सोचने आधी तो बेच दी और कुछ नहीं। किसने बेच दिया? बीजेपी वालों ने, और क्या। ये जो है ये शीतल दास की बगिया है। इसे लोअर लेक कहते हैं, जहाँ पर रात के समय में बहुत ही मनोरम नजारा होता है। बेरोजगारी बाकी हाँ कुछ नहीं है, भाजपा को बस। तो मतलब महंगाई बढ़ी बस, घटी नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही चला गया रेट। कि दूसरा कोई आएगा तो ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। नहीं, वो तो सब एक ही दाली के चट्टे बट्टे हैं। मुद्दा तो खैर यही है, अपना हिंदुवादी नेता है तो बीजेपी अभी सब जगह है तो बीजेपी को ही देंगे। हिंदुवादी नेता मतलब आप धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है, सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। 2024 में चुनाव है और अभी हम मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट भोपाल पे मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 में मध्य प्रदेश की जनता और भोपाल की जनता क्या सोच रही है। तो ऐसे में बहुत सारे युवा हैं और ये जो है ये शीतल दास की बगिया है। इसे लोअर लेक कहते हैं, जहाँ पर रात के समय में बहुत ही मनोरम नज़ारा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और अपने टाइम को इन्वेस्ट करके या टाइम यहाँ के वातावरण का अनुभव करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विकास कोहली। विकास कोहली। कोहली, अरे वाह। कोहली नहीं, कोहली। कोहली, KHOLI। ओके, कहाँ से हैं आप? शुपरी। सुपरी मतलब कहाँ, कौन सा? मध्य प्रदेश। शिवपुरी। अच्छा, इस बार मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? अब भोपाल से तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो वोट भी करेंगे तो वो राजनीति में धर्म को तो नहीं देखेंगे। जो नॉर्मल मुद्दे हैं हमारे, एजुकेशन हो गया या फिर पॉलिसीज हो गई जो विदेश से रिलेटेड है। अभी जैसे आसपास हमारी कंट्रीज के हो रहा है ना, म्यांमार, वो क्या नाम वो नाम है, श्रीलंका में हो गया। हाँ, श्रीलंका। हाँ, जो चल रहा है अभी वहाँ पे हो रहा है, जो अपने बॉर्डर पे हो रहा है लद्दाख वगैरह में, जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी देखेंगे, ध्यान में रखेंगे और यही सब चीज देखेंगे क्या हो रहा है हमारा देश में। मतलब तो ये तो मतलब आपके आउट ऑफ स्टेट मुद्दे हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुद्दे की बात करें या अगर आपकी शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं? जैसे शिवपुरी में बहुत सारे सांसद आए होंगे, या अभी किस पार्टी से आपके यहाँ के सांसद हैं? अभी बीजेपी से है। बीजेपी से सांसद हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने क्या विकास किया है क्षेत्र में, अगर ये जानना चाहे तो? कोई विशेष का कुछ नहीं किया, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो बुंदेलखंड काफी पिछड़ा एरिया है, तो पिछले 8-10 साल से तो जहाँ तक देख रहा हूँ अभी तो कोई ऐसा मेजर कोई फैक्ट्री या कुछ किया हो कि जिससे लोकल में रोजगार बढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं किया। और रही बात इन जनरल पूछोगे तो अभी जैसे मैं पढ़ाई करते हैं हम लाइब्रेरी वगैरह में से, इंदौर में पढ़ता था, तो जो एक मुझे लगा अच्छा मंच भी है। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई किस चीज़ की? मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हम रोजगार को लेकर चिंता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। नंबर सीट्स हैं वो बहुत कम निकलती हैं, जैसे बैंकिंग में तो चलो फिर भी निकलती है रेगुलरली, बाकी और भी हो गया, SSC हो गया और भी रेलवेज हो गया, तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट में, लेकिन निकाल कम रही है। तो ये एक वो है कि निकालना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे निकालो। ये नहीं निकाल दिया, साल भर बाद फिर एग्जाम होगा, फिर 2 साल बाद रिजल्ट देंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ये जो है कि अभी हम जैसे मैं इंदौर में लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी चल रही हैं जो ग्राउंड फ्लोर है, आजू बाजू 5 वो लकड़ी की कार्डबोर्ड से उन्होंने बना रखा है, फ्लोर के फ्लोर बना रखे हैं, कोई सेफ्टी का नहीं है। उसमें 500-200 लोग बैठे हैं एक फ्लोर पर, अचानक से कुछ फायर मायर हो जाए तो फिर पता नहीं कितने क्या कुछ बड़ी दुर्घटना होगी। तो इस पर देखना चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इंदौर में। इंदौर की बात कर रहे हैं? मतलब कहीं पर भी देखो, जहाँ तक मैं जाके इंदौर में रहा हूँ तो इंदौर का मुझे पता है, तो वहाँ पे ये सेफ्टी का बहुत इशू है। इसका मुझे लगा है जो होना चाहिए, वहाँ पे कुछ नहीं देखते, बस फ्लोर के फ्लोर बने हैं, एक एक फ्लोर पर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। अचानक किसी दिन फायर मार लग गई तो उस दिन पर धुआई पीटने आ जाएंगे सब राजनेता की, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन करते कुछ नहीं है अभी उस पर। क्या नाम है भैया आपका? अरुण जी, आप क्या करते हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? MPPSC की। क्या उम्मीदें हैं इस बार नेताओं से या चुनाव से लेकर? क्योंकि हर बार चुनाव आते हैं तो जनता के बहुत सारे होप होते हैं कि इस बार आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, तो क्या लगता है आपको? अरे कुछ नहीं, उम्मीद वो सिंधिया है हमारे यहाँ का, बिका हुआ ऐसा। गाली मत दीजिए।
हाँ, तो उसको वोट नहीं देना है। और क्या, बेरोजगारी इतनी है, जॉब निकलती नहीं। व्यापार में 5 साल में जॉब आई थी पटवारी, उसमें से उसने आधी तो बेच दी और कुछ नहीं। किसने बेच दिया? बीजेपी वालों ने। और क्या, किसको बेच दिया? बच्चों को, जो बच्चों को जॉब बेच दिया, आप कहना चाह रहे और क्या छपरी टाइप रहते ना, उनको नौकरी कर रहे हैं। और हम कैसे? मैं समझना चाहूंगा कैसे बेचा। अरे यार मेरे नहीं बताइए ना कैसे बेचा, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि बच्चों को जॉब बेच दिया, तो कैसे बेचा? मतलब आपको नहीं घोटाला हुआ था अभी, व्यापम घोटाला हुआ। तो ये मध्य प्रदेश की बात है ना, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और व्यापम घोटाला हुआ था, उसकी तो जांच चल रही है ना। जांच हो गई, कुछ नहीं निकला। नुक्ती हो गई, सब हो गई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ? तो आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? रोजगार और सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। तो इस बार आप भी, मतलब मुझे लगता है सेकंड या फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। नहीं, सेकंड सेकंड टाइम वोटर हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करना पसंद करेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी, बाकी? हाँ, कुछ नहीं है, भाजपा को हटाना है बस। सबसे मतलब एक उद्देश्य है कि बीजेपी हटाना है? कुछ नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ी और के हिंदू मुस्लिम का और कुछ नहीं चल रहा देश में, यही है। और क्या नाम है? विवेक सिंह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। कैसा चल रहा है काम? बस ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहेंगे? मैं तो अपने शहर का देखता हूँ। मैं कहाँ से हैं? सतना से निवास करता हूँ। सतना। अच्छा। मैं सतना से, जैसे कि अभी बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, वो 20 साल से हैं वहाँ पे सांसद। लेकिन उनका अभी तक कोई मतलब प्रोग्रेस आपको सतना में देखने को नहीं मिलेगी। आप उसके बगल में एक शहर है रीवा संभाग है, वो उससे पिछड़ा था सतना से, फिर भी वो इतना डेवलप्ड कर चुका है वो। तो मैं तो सरकार के हिसाब से नहीं सोचता ऑन द बेसिस, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे कहाँ पे कैसा वर्किंग चल रहा है, कैसा डेवलपमेंट है। तो मेरे शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो मैं उस हिसाब से सतना में तो नहीं चाहूँगा कि इस बार हो रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले मतलब 2-3 सेमेस्टर में कोई विकास हुआ है आपके हिसाब से? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है हमारे सतना में। तो इस बार कौन कौन उम्मीदवार हैं सतना में, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से? हमारे तरफ तो वोटिंग हो चुकी है। अच्छा, वोटिंग हो चुकी है? तब तो फिर लोगों का जो भविष्य है वो मत पेटियों में बंद हो चुका होगा। हाँ, मत पेटीएम बंद हो चुका। आपने वोटिंग की? हाँ, मैं वोटिंग कर चुका हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर, मतलब किन चीजों को लेकर आपने वोट किया? मैंने वोटिंग तो इसीलिए वोट मतलब इस मुद्दे में है कि मेरे कहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक मुद्दा वो है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे कहाँ जैसे कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, फिर भी वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। वहाँ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे वहाँ के भी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जैसे कांग्रेस या राहुल गांधी कई बार बीजेपी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोजगार, महंगाई, इन चीज़ों को लेकर घेरते हैं। आपको लगता है कि देश में अभी महंगाई है? महंगाई तो है, वो बात तो है। महंगाई कहाँ, मतलब सिलेंडर उस समय था जब हम लोग स्कूल कितना था? 480 समथिंग था लमसम 2014-15 टाइम में, है ना। और आज कहाँ पे है, आज मतलब 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है, 1100 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। पेट्रोल का रेट मुझे याद है कि 90 रुपीज़ का समथिंग अभी था, लॉकडाउन के पहले का बता रहा हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने क्या 10 से 15 रुपये बढ़ा दिया था रेट, किस लिए कि मतलब हेल्थ के लिए, मतलब उसके लिए, हेल्प के लिए। तो वो चीज़ तो मतलब हुआ नहीं, घटा नहीं ना, वो 15 रुपये जोड़ा ही रह गया, वो घटा तो है नहीं। और वो रेट पे बराबर आ गया कि मतलब कमी है तेल की, ये सब चीज़ें। तो मतलब महंगाई बढ़ी ही बस है, घटी नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही चला गया रेट। आपको लगता है? मुझे तो लगता है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रांजल शर्मा। कहाँ से हैं शर्मा जी? मैं तो यहीं भोपाल से हूँ। भोपाल से। इस बार आपकी जो सांसद थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका टिकट काट दिया गया और आलोक शर्मा को बीजेपी से टिकट मिला है, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, इसको मिल जाओ तो देखेंगे रिजल्ट में क्या होगा, वोट तो देना है। इस बार भोपाल की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, हंस रहे हैं, मुद्दे भूल गए? नहीं अंकल से बोल दिया। क्यों? मैं भी दिमाग में और कुछ चल रहा था। अरे ठीक है ना, बताइए ना कौन कौन से मुद्दे हैं? तो देना ही है ना, हम जाएंगे 7 तारीख को वोट दे के आएंगे। तो वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट देंगे? जैसे मान लो आप वोट देने जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, रोजगार, क्या मध्य प्रदेश के कुछ लोकल मुद्दे? बहुत सारे हैं, पेट्रोल भी बहुत महंगा होते जा रहा है, और बाकी क्या बोलते हैं, रोजगार भी, बाकी सब दाल वाल, आटा सब महंगा, सब्जी सब महंगी चल रही। तो वही है, अब देखते हैं क्या होता है। तो आपको लगता है कि दूसरा कोई आएगा तो ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी? नहीं, वो तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर आएगा वो अपनी जेब भरता पहले।
तो फिर और देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो अच्छा होगा उसको चुनेंगे। अच्छा, जो अच्छा होगा उसको चुनेंगे। ठीक है अंकल, क्या नाम है आपका? कौन शर्मा? कहाँ से हैं? हम तो मंडीदीप से हैं। मंडीदीप भोपाल से ही हैं। क्या लगता है इस बार भोपाल की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? मुद्दा तो खैर यही है कि अपना हिंदूवादी नेता है तो बीजेपी अभी सब जगह है तो बीजेपी को ही देंगे। हिंदूवादी नेता मतलब आप धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं? और क्या। अच्छा, आपको लगता है? हाँ, और देश में मंदिर भी बन गया। हाँ तो वो अच्छा है ना, तो लोग जुड़ भी रहे ना उससे। अच्छा, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है? सरकारी मैं तो प्राइवेट करता हूँ, लेकिन बस ये सरकारी योजना, प्राइवेट जॉब करते हैं अपना, मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ। अपने को योजना नहीं, बस ये लाडली बहनी योजना का लेडीजों को फायदा मिल रहा है। अच्छा, लाडली बहन योजना का फायदा मिल रहा है। बाकी ये सरकार राशन वितरण करवा रही है और वो आयुष्मान कार्ड बहुत सारे। हाँ, वो भी सुविधाएं भी है। आपको मिली? ना, अभी जरूरत तो नहीं पड़ी। हाँ, बाकी राशन मिलता है और लाडली बहनी योजना का फायदा भी मिलता है। तो इस बार सिर्फ आपका मुद्दा क्या रहेगा, मतलब अगर वोट करना चाहेंगे तो? मुद्दा ये है कि अब ये सरकार कोई भी है लेकिन मध्यम परिवार के लिए कुछ नहीं कर रही। मध्यम परिवार मतलब जो आदमी मजदूरी वर्ग में कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी बढ़ नहीं रही, उनके रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं है। बाकी गरीब के लिए कर रही, किसान के लिए कर रही, अमीर के लिए कर रही। किसान के लिए क्या कर रही है? किसान भी तो धरना दे रहे हैं। अरे तो उनको फसल का अच्छा दे रहा है, फसल का रेट अच्छा मिल रहा है, सब तो बढ़िया है। अच्छा, अगर आपसे भोपाल के लोकल मुद्दों की बात किया जाए कि मतलब 2019 में यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो दिग्विजय सिंह थे, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2019 में तकरीबन उन्हें 5 लाख वोट मिले थे और बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया था, जो 5 साल यहाँ की सांसद भी रहीं, और इस बार उनको हटा दिया गया। बीजेपी ने अपने नए प्रत्याशी आलोक शर्मा को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट किन मुद्दों या किन कारणों से कटा, क्या चीजें रही? वो भी तो हिंदूवादी नेता थी, बहुत बड़ी छवि थी। वो ठीक है, नेता होने से नहीं होता, कुछ काम भी तो होना चाहिए। काम के आधार पे जब काम प्रत्याशी बदलने से काम हो जाएगा? हो सकता है। आपको लगता है? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, इस बार प्रत्याशी बदलेगा तो काम होगा? बिल्कुल, वही तो उम्मीद है। अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप लोग एक मिनट रुकिए ना, आप लोग आइए ना। क्या नाम है आपका? प्रिया दुबे। कहाँ से? आप भोपाल से ही हैं? भोपाल से। आपको मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही, लाडली बहना योजना, आपको पता है? जी पता है। क्या आपको नाम मतलब कुछ लाभ मिल रहा है उससे? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मुझे नहीं मिला। वो तो शादीशुदा महिलाओं के लिए है ना। अच्छा, शादीशुदा महिलाओं के लिए। बाकी अच्छा, सेफ्टी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश या भोपाल में कैसा है? बहुत सही। लड़कियों की बहुत अच्छी सेफ्टी है। बीजेपी के राज में तो बहुत ज्यादा सेफ्टी है लड़कियों के लिए। आप इस बार वोट डालने जाएंगी? मतलब आपका वोटर कार्ड बना है? मेरा वोटर आईडी नहीं बना। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम है आंटी आपका? पूनम शर्मा। आप भी भोपाल से ही हैं? नहीं, मंडीदीप से। हाँ, वो तो भोपाल में ही आता है ना। हाँ। इस बार महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब किन मुद्दों पर महिलाएं वोट करना पसंद करेंगी? जो जीतेगा उसको देंगे। किचन को देख करके महंगाई बहुत ज्यादा है, सारी चीजें। वो तो फिर है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है, उसके लिए कम तो होना चाहिए महंगाई भी। अब वोट दे रहे हैं तो सरकार को भी कुछ करना चाहिए कि वोट मिल रहा है तो कुछ करें कम। क्या करना चाहिए? जैसे अगर मान लो कि, क्योंकि कहते हैं कि एक कुशल गृहिणी से अच्छा कोई पूरे उसको नहीं समझ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लो थोड़ा संशोधन करना है, महंगाई को कम करना है, तो किन किन चीजों पर अपना करना चाहिए? हर चीज में करना चाहिए। तेल भी बहुत भाव में जा रहा है, आटा भी बहुत उसमें, तो कम तो करना चाहिए हर चीज में। अच्छा, गेहूँ भी बहुत महंगा है इस बार का, तो हर चीज में कम करना चाहिए। अच्छा, तो इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करेंगी? जैसे मान लो कि महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सारी चीजें। बाकी आप अगर वोट करना चाहें तो किन मुद्दों पर करेंगी? जैसे कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे प्रत्याशी हैं अभी, और बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हम मौजूद थे शीतल दास की बगिया पर, जहां पर तमाम लोगों से, जनता से उनकी राय ली, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 2024 में मध्य प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर अपना वोट करना चाहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स,
मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।